पढ़ेंगे राजनांदगांव से खबर। पीएम श्री स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 450 बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का संबोधन देखा। पीएम श्री स्कूल की छात्राएं पूनम साहू और नम्रता रजक को प्रधानमंत्री से सीधे बात करने का मौका मिला। पूनम साहू ने परीक्षा से पहले रिवीजन ना होने पर सवाल पूछा। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि पढ़ा हुआ ज्ञान दिमाग में रहता है, नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, स्कूल समिति के जो अध्यक्ष हैं गोलू सूर्यवंशी भी मौजूद रहे हैं। 9 वर्षों से प्रधानमंत्री फाइनल एग्जाम के पहले बच्चों का तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमको बताया कि एग्जाम्स में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी ये तो उनका 9th एडिशन था परीक्षा पे चर्चा का। इससे पहले जब मैं 10th में थी तब भी मैंने ऐसा अटेंड किया था। जो सर बताते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एग्ज़ाम हमारे लिए सेल्फ एग्जामिनेशन ही होता है। तो मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि कभी कभी हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सर ने ये कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कभी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है कि हमेशा हम रिवीजन करें ये ज़रूरी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्लास से कोई भी ऐसे 5 वीक बच्चों को उठाइए और सबको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मन में जो विषय है आने वाली परीक्षा को लेकर के, उस संदर्भ में बच्चों ने जो प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपने विचार व्यक्त किए, सुझाव लिए, या उनके मन में जो शंकाएं हैं, या एक बच्चों को जो पेरेंट्स की तरह मार्गदर्शन मिलना चाहिए इस समय पर, इस समय का कैसे उपयोग करना है और बेहतर परीक्षा परिणाम लाना है, इस विषय पर 1 घंटे से भी अधिक संवाद प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने बच्चों के साथ किया। 4 करोड़ से अधिक बच्चे, पेरेंट्स और टीचर इस कार्यक्रम से जुड़े। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आपको बताना चाहूँगा कि 9वें संस्करण में लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास बच्चों ने अपना पंजीयन करवाया था और उसमें हमारे स्कूल को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे स्कूल की नम्रता रजक और पूनम साहू, ये दोनों बच्चियों ने सीधे मोदी जी से संवाद किया है। ये पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की भी बात है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति परीक्षा पे आप शामिल हुए थे, क्या कैसे रही? तो मैंने सबसे पहले तो उन्होंने हमको बताया कि एग्ज़ाम्स में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इससे पहले भी ये तो उनका 9th एडिशन था परीक्षा पे चर्चा का। इससे पहले जब मैं 10th में थी तब भी मैंने ऐसा अटेंड किया था। जो सर बताते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और एग्ज़ाम हमारे लिए सेल्फ एग्जामिनेशन ही होता है। तो मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि कभी कभी हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो सर ने ये कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कभी कहीं ना कहीं स्टोर रहता है कि हमेशा हम रिवीजन करें ये ज़रूरी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्लास से कोई भी ऐसे 5 वीक बच्चों को उठाइए और सबको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम पूनम साहू है। मैं पीएम श्री सर्वेश्वर दास NPN स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 12th मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। आज पीएम श्री स्कूल में देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मोदी के परीक्षा पे चर्चा विषय पर यहाँ पर भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी जी, पार्षद श्रीमती वर्षा सरस सिन्हा जी, प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ और बच्चे आज यहाँ उपस्थित होकर के अपने मन में जो विषय है आने वाली परीक्षा को लेकर के, उस संदर्भ में बच्चों ने जो प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपने विचार व्यक्त किए, सुझाव लिए, या उनके मन में जो शंकाएं हैं, या एक बच्चों को जो पेरेंट्स की तरह मार्गदर्शन मिलना चाहिए इस समय पर, इस समय का कैसे उपयोग करना है और बेहतर परीक्षा परिणाम लाना है, इस विषय पर 1 घंटे से भी अधिक संवाद प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने बच्चों के साथ किया। 4 करोड़ से अधिक बच्चे, पेरेंट्स और टीचर इस कार्यक्रम से जुड़े। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है।
मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि पिछले 9 वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से वो करते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आपका क्या मार्गदर्शन है जो अभी बच्चे को एग्जाम 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षा कैसे करें तैयारी? वो साल भर स्टडी करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम पे जाते हैं उस समय चूक हो जाती है, तो उन बातों का ध्यान रखना होगा, समय का ध्यान रखना होगा, समय का पूरा सदुपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परीक्षा पर बच्चों की चर्चा क्या रहा है? आज परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे बच्चों से संवाद किया। आपको बताना चाहूँगा कि इस 9वें संस्करण में लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास बच्चों ने अपना पंजीयन करवाया था और उसमें हमारे स्कूल को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे स्कूल की नम्रता रजक और पूनम साहू, ये दोनों बच्चियों ने सीधे मोदी जी से संवाद किया है। ये पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास स्कूल के लिए बड़े सौभाग्य की भी बात है कि आज हमको उस चर्चा को देखने और सुनने को मिला। इस अवसर पर जिला शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्टर लगा के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद तथा महापौर माननीय श्री मधुसूदन यादव जी और क्षेत्रीय पार्षद सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो निस्संदेह हमारे इस स्कूल के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम मानते हैं। चूँकि आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के बच्चों का पेपर है, तो उस पर जो मार्गदर्शन मोदी जी ने दिया, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि ये जो उम्र है वो ज्ञान अर्जित करने का उम्र है। जितना ज़्यादा ज्ञान बच्चे अर्जित करेंगे उतने वे सवाल रहेंगे उनका वो जवाब दे पाएंगे। नाम? गोलू सूर्यवंशी, प्रबंधन समिति अध्यक्ष, पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास स्कूल। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है? ले लो माइक। मैम, आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके बाद स्थायी रूप से बना नहीं है, इसलिए जब तक आप स्टडी के क्षेत्र में हैं तब तक जितना हो सके उनसे दूर रहिए और अपने दिमाग को पढ़ाई के समय कंसंट्रेट करिए कि उस समय आप क्या सोच करके अपनी स्टडी कर रहे हैं और उसी में ही अपना दिमाग लगाइए। जब हमको बाकी भी वो खुशी के मारे झूम रहे हैं, नाच रहा है, तो बोले भाई साहब आपको मैंने डंडा मारा, आपके सिर से ब्लड निकल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी आप नाच क्यों रहे? इसने कहा भाई साहब आपने मुझे दर्द तो दिया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ मैंने 1 घंटा पहले आपसे समय नहीं लिया। समझे? नहीं समझे? उस समय टाइम हुआ था 1 बजे। उसने सोचा कि मैं 1 घंटा पहले यदि इस व्यक्ति से पूछता कि टाइम क्या हुआ है तो मेरे सिर पे 12 डंडा मार के बताता कि 12। तो उसने उस दुख में से ये सुख निकाल लिया कि यदि मैं 1 घंटा पहले यही बात पूछता उनसे मुझे 12 डंडा खाना पड़ता और 1 घंटे बाद पूछा तो मुझे 1 डंडा खाना पड़ा, मतलब तकलीफ मुझे कम हो गया। दर्द का एहसास तो था, लेकिन छोटी एक बात करेंगे क्योंकि पेड़ हम जरूर से ज्यादा रखते हैं पेड़ को और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे या कोई भी ऐसे बनाते थे, तो फिर उसी चीज से ही बनाते। और हम लोग गाँव के नजदीक में जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता भाई का बड़ी बहन का किसी का भी फोन उठा करके मोबाइल पे चल जाए। मोबाइल में पूरी दुनिया है, मैं मानता हूँ,
उसमें अच्छाइयाँ भी है और कमियाँ भी हैं। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है जो हमारे माइंड को कंसंट्रेट नहीं होने देता वो है 15 से 22 सेकंड 25 सेकंड का जो एक रील बनता है वो हमारे दिमाग को चारों तरफ दौड़ाता है। और जब हम यहाँ पर 2.5 घंटे का एग्जाम देंगे या 45 मिनट का हमारा एक पीरियड होगा, रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे 2 पीरियड चाहिए, 1 पीरियड में 200 पीरियड काट लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं 200 पीरियड में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पीरियड। इधर से जा जो व्यक्ति उस तरफ से आ रहा था उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी और एक डंडा लेके वो आ रहा था। दूसरा व्यक्ति जो इधर से चल रहा था वो चलते चलते जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने पूछा, भाई साहब आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है? उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के सर पर एक डंडा मार दिया, उसके सिर से खून बहने लगा, तकलीफ होने लगी, दर्द हो रहा था। थोड़ी देर रुक करके वो नाचने लगा और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही और दक्ष व्यक्ति ही आपको इस संदर्भ में उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, अनुभव के आधार पर भी। और उन्होंने अपने जीवन काल में जिन चीज़ों को महसूस किया है या व्यक्तिगत रूप से उसको एहसास किया है उसके अनुसार भी आपको वो गाइड कर सकते हैं। फरवरी लास्ट में सभी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो बचे हुए कालखंड है इस समय का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी परीक्षा को बेहतर कर सकते हैं, कैसा हम अपने लिए बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ये स्वाभाविक रूप से सभी बच्चों के दिमाग में रहता है। और ये जब हम भी विद्यार्थी जीवन में थे कि ये प्रश्न और ये विषय हमारे दिमाग में टहलता रहता था और हम लोग सोचते रहते थे कि मैथ्स में मुझे कितना अंक मिलेगा। कभी कभी हम आत्मावलोकन भी करते थे। आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। समझ लीजिए कि हम वास्तव में कई बार अपने आप को ये नहीं समझा पाते कि हम किस चीज़ में पीछे। बाकी लगभग 24 लाख के आसपास में शिक्षकों की संख्या है और लगभग 6,15,000 के आसपास में पालकों की संख्या है। मतलब कहीं ना कहीं पे परीक्षा पे चर्चा विषय को लेकर मोदी जी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सीधा है कि क्योंकि अभी आने वाला समय परीक्षा अवधि अभी प्रारंभ होने वाली है जिसमें हम परीक्षा में क्या कर सके, क्या बेहतर कर सके। जैसे अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि जितना ज़्यादा ज्ञान हम इस उम्र में अर्जित कर लें वो हमारे आने वाले कल के लिए बेहतर होगा। जितना ज्ञान हमारे पास रहेगा उतनी हम लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कि नहीं मैं तो इसमें ठीक, लेकिन यदि हम वो कमियों को निकाल लें तो ये समझ लीजिए कि उस कमी को ठीक करने में जो समय आप लगाएंगे तो समय का भी सदुपयोग होगा और आपकी कमी भी दूर होगी और आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि प्रधानमंत्री जी सबसे से बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का लक्ष्य यही है। और आत्मावलोकन से हम हमेशा अपनी कमियों में से अच्छाई निकालने की कोशिश उन्होंने बोले मैं क्षमा लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन लगने के इसलिए यदि हमको 45 मिनट हर कालखंड में, हर पीरियड में अपने आप को पढ़ाई पर ही ध्यान देना है तो अपने आप को दिल से दूर। इसके लिए बहुत समय है, जीवन काफी लंबा है और ये जो समय है आपकी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। हमने लोगों को देखा है
संघर्ष करते हुए देखा है, मजदूरी करके पढ़ाई करते हुए देखा है। क्या होता है हम लोग क्या क्या किसी में जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, मानव समाज द्वारा भी होता है। एक तरीके से हमारे एडमिशन प्राप्त हो जाता है और दूसरी में जाता है तो सारी चीज हमारे अर्थ में आ जाती है। और कौन बताइए? मुझे लगता है कि फ्यूचर के देश के भविष्य तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए और कुछ हद तक हम रोक पाएंगे। और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। देश की माँ के नाम एक पढ़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है तो माँ के नाम एक पेड़ ना हो, उसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे जाए, कौन से कौन हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा